मेरे पिछले 15 साल के कंसल्टिंग के एक्सपीरियंस में, और जैसे अब आपके साथ चंद माह हो गए, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्ज़र्व की जो मुझे दूसरी जगहों पे बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपका कल्चर जो कि मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, और जब एम्प्लॉयज़ के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है तो उसमें भी वो भी मानते हैं कि जो ख़ास तौर पे दूसरी जगहों से काम कर कर आए। तो यानी यू स्टार्टेड अलोन और विद फ्यू टीम मेंबर्स। अब माशाल्लाह एक टीम है चंद 100 लोगों की। तो ये जो जिम्मेदारी आती है, फिर इस जिम्मेदारी में उमूमन जो यंग लोग हैं वो या तो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, या वो थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं, बिकॉज अर्ली सक्सेस के अपने मसाइल हैं। तो वो कल्चर आप बिल्ड करने में क्या चीज़ें थी? क्या वो वालिदैन की तरबियत थी, या पीछे से कुछ चल रहा आ रहा था? यानी अच्छा, मैं इसको बिला मुबालगा कह रहा हूँ, विदाउट एनी एग्जैजरेशन, कि लिटरली मतलब इवन आपकी प्रोडक्शन साइड भी देखी मैंने और सब जगह देखी, तो वो माहौल क्रिएट करने की जिम्मेदारी का एहसास क्यों हुआ कि भाई सबका ख्याल रखना है जो हमारे साथ हैं, और एक माहौल भी देना है, यानी नॉट जस्ट अ पे स्केल। तो उस पर थोड़ी सी अगर वजाहत कर दें, क्योंकि जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं सबको इंशाल्लाह एक दिन ग्रो करना है, अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे, तो हम कैसे उस टीम को अपना बना के चलाएं। अच्छा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो मेरे वाले साहब ने पूरी ज़िंदगी जॉब की है, ठीक है, और वो PIA में फ़्लाइट इंजीनियर थे। अच्छा, उनकी जो नौकरी थी वो बहुत अच्छी थी, लाइक इट वाज वेरी वेल पेड, और उसी वजह से हम लोगों ने अच्छा पढ़ा, अच्छा खाया पिया, अच्छी जगह रहे। और मेरी हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि यार जो मुझे अल्लाह ताला ने नेमतें दी, मेरी ख्वाहिश है कि मैं और लोगों को भी वो नेमतें मिलें। तो एक तो मेरे ख्याल में बचपन से बहुत एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई बार सेट हुआ था। ऑल्दो आज PIA के लोग जो है वो उतना ही समझते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो PIA बहुत अच्छी है, लाइक इट पेज वेल एंड एवरीथिंग। दूसरी चीज़ ये है कि जब IB में आप पढ़ते हैं तो एक्चुअली सबसे पहली जो किताब पढ़ते हैं वो होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप मोटिवेशन पढ़ते हैं कि व्हाट मोटिवेट्स पीपल, ठीक है। फिर आप का कल्चर पढ़ते हैं कि कितने किस्म के कल्चर होते हैं, ठीक है। आप कंप्लाइंस और आप यानी जो ओवरसाइट है, हाउ यू मैनेज, वो उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। तो और फिर आप उसमें से चूज़ करते हैं कि आपको किस किस्म की मैनेजमेंट, किस किस्म का कल्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सूट करता है। अब मिसाल के तौर पे फ़ौज में जो है वो एक अलग किस्म का कल्चर चलेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर फ़ौज है तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मशवरा और डेमोक्रेसी वाला कल्चर जो है वो आप नहीं कर सकते। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर एक अथॉरिटी वाला कल्चर हो। लेकिन एक एंटरप्राइजिंग, ख़ास तौर पे एक क्रिएटिव कंपनी में जो कि क्रिएटिव काम कर रही है, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स निकाल रही है, तो वहाँ पर आपको कल्चर तो एक बहुत अच्छा चाहिए ताकि क्रिएटिविटी सामने आए। तो यानी अगर आप प्योर कमर्शियल टर्म्स में सोचें, बाकी आप हमारे और चीज़ों को साइड पे भी रखते हैं, तो इट इज़ कॉमन सेंस दैट यू शुड हैव एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बहुत खुश हो और उनकी बेस्ट आउटपुट और क्रिएटिविटी निकले। और उसमें तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, मैंने ये देखा कि बहुत सी बार यानी रिस्पेक्ट ऐसी चीज़ है जो हर बंदा चाहता है, यानी कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं है जो बोलता है कि नहीं मैं इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। हाँ, वो औरों के साथ वो उसके व्यूज़ चेंज होता रहता है कि हाँ यार इसको इतनी ये डिज़र्व करता है, इतनी रिस्पेक्ट, ये इतनी करता है, ये इतनी करता है। लेकिन हर बंदा अपने लिए चाहता है कि मुझे 100% जो है वो रिस्पेक्ट मिले। तो और फिर जाहिर सी बात सुन्नत में भी है कि अच्छे अखलाक जो हैं वो सहाबा के और उनकी तो बहुत मिसालें। तो ये भी जो है स्टैंडर्ड सेट था कि अगर एक अच्छी फाउंडेशन डलनी है तो हम लोग इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बहुत सी बार आम तौर पे जो ऐसे मैनेजर्स जो बहुत हाई लोगों को पुश कर सकते हैं, वो फिर अखलाक उनके आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमने कहा कि नहीं यार, ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये वजह है गालबन कि अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर लोग आते रहे, और लोग आकर असल में पहले अपने इन्वायरमेंट को देखते हैं और वैसे फिर एडजस्ट हो जाते हैं। तो वो फिर एक कल्चर बन गया। अब तो उसके ऊपर हमें सोचना भी नहीं पड़ता।
अच्छा, ये जो बात आपने कही ना कि जो फैसिलिटीज़ आपको मिली वही दूसरों को मिलनी चाहिए, तो डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब से रिसेंटली पॉडकास्ट उनके साथ करने का मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि मैं कुरान में एहसान की डेफिनेशन ढूंढ रहा था। तो मुफ्ती शफ़ी साहब की तफसीर में मारिफुल कुरान में उसमें लिखा हुआ था कि भाई इबादत का एहसान ये है कि इंसान ये सोचे कि वो अल्लाह को देख रहा है, और एक्सीलेंस इबादत की है। और मामलात की या लोगों के साथ जो एहसान की डेफिनेशन है, जो तारीफ़ है, वो ये है कि जो वो अपने लिए सोचे वो दूसरों के लिए सोचे। ऐसे इसीलिए उन्होंने इंडस हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड इतना हाई रखा है। तो और ये बात मैंने जैसे खुद भी ऑब्जर्व की कि जो ट्रेनिंग्स आपने खुद की, आप चाहते हैं कि भाई वो सभी कर लें, उसमें चाहे वो स्लीप मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो,